मलेशिया में अदालती हुक्म पर रोके गए PIA के तैयारे के मुसाफिरों को पाकिस्तान रवाना कर दिया गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक मलेशिया में अदालती हुक्म पर तैयारे को कब्जे में लिया जाना नाखुशगवार वाकया है। हुकूमती सतह पर मसले के हल की कोशिश की जा रही है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन ने हमें ज्वाइन किया है। तारिक, कहिएगा, लीज के पैसों का मामला बरतानवी अदालत में जेर समाअत है, ऐसे में किसी तीसरे मुल्क की अदालत की जानिब से तैयारे को रोक लेना क्या माने रखता है? जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर PIA ने ये तैयारा एक आयरिश लीजिंग कंपनी है जो कि तैयारे फराहम करने वाली दुनिया की सबसे अव्वल की कंपनी है एयर कैप, इससे जो है बुनियादी तौर पर ये तैयारे लीज पर हासिल किए थे और एयर कैप ने PIA के लिए ये तैयारे एक वियतनाम की एक कंपनी से जो है वो हासिल करके PIA के हवाले किए थे। तकरीबन 6 माह से ये तनाज़ा चल रहा था, जिसमें PIA का बरतानवी अदालत में ये मौक़िफ़ था क्योंकि कोविड-19 की वजह से फ़ज़ाई सनत बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है, इसलिए लीज की रकम में कमी कर दी जाए। और ये तनाज़ा वहाँ पर अभी ज़ेर समाअत था कि तीसरे मुल्क में कार्रवाई की गई है। बैनुल-अक़वामी जो एविएशन क़वानीन है और लीजिंग क़वानीन है, उनके तहत ये कार्रवाई बिल्कुल ठीक हुई है। और इसमें PIA का बहरहाल ये मौक़िफ़ है कि जो PIA के खिलाफ कार्रवाई की गई है उसको यकतरफा की गई है। मलेशियन अदालत ने PIA का मौक़िफ़ नहीं सुना, लेकिन एविएशन ज़रा ये कहते हैं कि तकरीबन $14 मिलियन की अदम अदायगी का मामला था और PIA ने मुकदमा दायर करते ही लीजिंग फीस की अदायगी रोक दी थी। इस वजह से जो है वो मलेशियन अदालत ने कार्रवाई की है और तीसरे मुल्क में कार्रवाई की जा सकती थी। जी बहुत शुक्रिया आपका तारिक अबुल हसन, आप हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वफाकी हुकूमत की नाअहली और नालायकी का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। सेलेक्टेड हुक्मरान जब देखो बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने में लगे होते हैं। बिलावल हाउस कराची में पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो और जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जियाले इस बात को यकीनी बनाए कि सिंध के ज़िमनी इंतखाबात पर कोई डाका न डाल सके। पीपल्स पार्टी स्टील मिल्स और PIA के मुलाजमीन के साथ है, नाजायज हुक्मरान को मनमानी करने नहीं देंगे। PDM की तहरीक मुल्की निज़ाम में मौजूद बुनियादी खुराफात के खात्मे के लिए फैसला कुन मार्का है। आगे बढ़ते हैं, वज़ीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की गलत प्लानिंग का खमियाजा 2023 तक भुगतेंगे। PTI हुकूमत ने ब्लैकआउट को 3 से 8 घंटे में खत्म किया। 7 स्काई एंटरटेनमेंट के ड्रामे खुदा और मोहब्बत के एक और प्रोमो ने धूम मचा दी। शायकीन को बेसब्री से ड्रामे का इंतजार है। प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की ये ड्रामा सीरियल कब नशर होगी, जानने के लिए देखते रहिए जियो TV। एक नजर नए प्रोमो पर। नए साल की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट का है जियो के शायकीन को बेताबी से इंतजार, जिसने प्रमोशन की पहली ही झलक से कर रखा है शिद्दत से बेकरार। वो सातवें आसमान पे क्यों ना रहती हो या जमीन की 7वीं तह के अंदर, दिल घर है खुदा का, मेरा दिल कहता है मैं उससे मिलूंगा। जू खुलती जा रही है प्रमोशन की गिरहें, नाजरीन का बढ़ता जा रहा है ज़ौक़े जुनून। से कहीं यहाँ से चला जाए, अगर वो ना किया मैं टूट कर रेजा रेजा हो जाऊंगी। हिदायतकार वजाहत हुसैन की अक्सबंदी ने कलमकार हाशिम नदीम की शोहराए आफाक कहानी को हकीकत के रंगों से किया है रोशनास। एक चांदनी की दीवार तोड़ना शायद एक प्यार से भरे दिल को तोड़ने से ज्यादा मुश्किल होता है। 7 स्काई एंटरटेनमेंट के इस मास्टरपीस में जहां इंडस्ट्री के मायानाज सितारे एक साथ बिखेरने आ रहे हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस के शरारे, वहीं फिरोज खान और इकरा अजीज की जोड़ी के सहर ने परस्तारों को जकड़ रखा है। मैंने एक पल के लिए उसकी सुर्ख आंखों में देखा, इतनी आग अपने अंदर वो लेकर बैठा। कितने दर्द ले आए हैं। नवीद नाशाद की कॉम्पोजिशन में कमर नाशाद की शायरी और निशा शेर की आवाज के साथ उस्ताद राहत फतेह खान की तिलिस्माती आवाज का जादू मजीद बेचैनियां बढ़ा रहा है। इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की ये आइकॉनिक ड्रामा सीरियल पाकिस्तान के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट चैनल जियो की स्क्रीन पर किस दिन होगी जलवागर, और नाजरीन का कितना बाकी है मजीद इंतजार, जानने के लिए देखते रहिए हर पल जियो।
सिर्फ जियो पर। फिरदौस आशिकावान लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। चीनी के हवाले से जो मिडल मैन गन्ने की सप्लाई शुगर मिलों को दे के उनकी जेबों की सफाई कर रहे हैं, उनके हवाले से भी कानूनी शिकंजे के बर वक्त अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए हदायत जारी की गई हैं। और इस बात का भी जायज़ा लिया गया कि जो मसनूई किल्लत पैदा करके चीनी की कीमत ऊपर की जा रही है, क्योंकि अगर गन्ने के काश्तकार की वजह से ये कीमत ऊपर जा रही है तो अभी तो मिलें प्रोडक्शन कर रही हैं, तो ये कीमत जो है इसके बाद जो उनके पास चीनी बनने के बाद आएगी उसकी कीमत ऊपर होनी। वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के सामने ऑपोजिशन का एहतजाज तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में ताखीर के खिलाफ है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि फॉरेन फंडिंग केस की तफसीलात अवाम के सामने लाई जाएं। उन्होंने कहा कि हमारे 4 सेनेटर्स डी-सीट कर दिए गए, मगर फैसल वाडा का केस 1.5 साल से चल रहा है। अवाम ये सब देख रहे हैं। ये जो फॉरेन फंडिंग का अकाउंट है उसकी तमाम तफसीलात को 22 करोड़ अवाम के साथ शेयर किया जाए, तमाम लोगों के सामने रखा जाए, ताकि इस सेलेक्टेड का चेहरा जो है वो पूरी तरह से लोगों के सामने जो है वो एक्सपोज हो सके। हमारे सेनेट में बैठे हुए लोग जो थे, इलेक्टेड लोग जो थे, उन 4 लोगों को एक ही दिन में बाहर निकाल दिया गया, डी-सीट कर दिया गया। और वाडा साहब जो हैं वो तकरीबन को 1.5 साल से जो है वो पेश भी नहीं हो रहा है, जवाब भी नहीं दे रहा है, और अभी तक जो है वो काम आगे से आगे चल रहा है। ये चीज़ें भी जो हैं ये अवाम देख रही है। अब ये मालूम हो रहा है कि अरबों रुपया जो है वो बाहर जो है वो पाकिस्तान का लुटाया गया अपने इंतकाम की आग बुझाने के लिए। और अब तो ये बात भी जो है वो सामने आ गई है कि वो 100 अरब रुपए का जो अकाउंट है वो अभी तक इसलिए नहीं पकड़ा कि उसमें से हिस्सा मांग रहे थे। कुछ मजीद अहम खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पेट्रोल 3 रुपए 20 पैसे, डीजल 2 रुपए 95 पैसे, मिट्टी का तेल 3 रुपए और लाइट डीजल 4 रुपए 42 पैसे महंगा कर दिया गया है। कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। नोगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 से 15 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी थी।